नमस्कार, मैं सुष्मिता राज और आप देख रहे हैं लाइव 7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी। अब वे शुक्रवार को महाराष्ट्र चले जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसको लेकर काफी सरकार में अगर हम कह लें या फिर मौजूदा सरकार की अगर हम रणनीति की बात कर ले तो काफी चर्चाओं का जो विषय था वो काफी गर्म नजर आया। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा भी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुझे अच्छे लगते हैं, वे एक अच्छे नेता हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा लेकिन राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के पास विजन और कमिटमेंट की कमी है। साथ ही उन्होंने आगे यह कहा कि मुझे सरकार गिराने की मंशा नहीं है, होती तो कब का लिफाफे पर कार्रवाई कर देता। तो एक बड़ा बयान राज्यपाल रमेश बैस की ओर से किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ दिनों पहले ही कई राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल का फेरबदल किया था, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत कई राज्य शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया और साथ ही झारखंड को नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच राज्यपाल रमेश बैस को कल विदाई दी गई और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया है। सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल और एक बड़ा बयान आया है राज्यपाल रमेश बैस की ओर से। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे सरकार गिराने की मंशा होती तो मैं कब का लिफाफे पर कार्रवाई करता। इसी खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रांची से चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, राज्यपाल की विदाई समारोह के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बयान उन्होंने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लिफाफे पर कार्रवाई करना होता तो कब का कर दिया होता। और हमने देखा है पहले भी कई तरह के बयान उनके सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि लिफाफा इतनी जोर से चिपका है कि खुल नहीं रहा, जिसको लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज रही थी। लेकिन एक और बयान आया है सामने, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? जी सुष्मिता, बता दूं कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल रहा है, कहें कि लगभग 19 महीने यानी डेढ़ साल का कार्यकाल रहा है। और ये 1.5 साल जो है काफी राजभवन जो है विवादों से घिरा हुआ रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्यपाल जाते जाते जो अपना मंतव्य थे राज्य के सामने, राज्य की जनताओं के सामने जो है वो देखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से यहाँ राजनीति होती है, जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं राजभवन पर, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब एक संवैधानिक पद पर जब बैठ जाता है, व्यक्ति आसीन हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी विशेष के लिए नहीं काम करता है, वो राज्य की जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए काम करता है। उन्होंने ही बिल्कुल इसे जो लिफाफे, चुनाव आयोग से जो लिफाफे आए थे उसे जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए इस बात को कहा। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सरकार की ओर से या फिर जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गई या कांग्रेस हो गई, तो इनके तरफ से जो राजभवन के ऊपर आरोप लगाए गए कि राजभवन जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये संदेश दिया है राज्य की जनताओं को कि अगर राजभवन या राज्यपाल जो है बीजेपी के इशारे पे काम करता तो कब का लिफाफा खुल गया होता और झारखंड में जो सरकार है वो अस्थिर हो जाती। तो ये तो बात रही लिफाफे की ओर, लेकिन अगर हम उनके दूसरे बयान को अगर देखें, जो मुख्य बिंदु है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई है, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अच्छे नेता हैं, लेकिन राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के पास विजन और कमिटमेंट की कमी है। ये जो उन्होंने बातें कही हैं, किन राज्य के किन मंत्रियों के बारे में उन्होंने ये कहा है? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छे नेता है, लेकिन उनके अधिकारी या फिर उनके नेता या मंत्री के पास कमिटमेंट या विजन की कमी है। किन नेताओं की ओर उनका इशारा नजर आ रहा है? जी देखिए, पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन एक युवा नेता है और युवा के अंदर जो है एक ऊर्जा होती है, अगर इस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए अगर वो तेजी से काम करे तो वो पूरे देश में, राज्य के साथ साथ पूरे देश में एक अलग पहचान बना सकते हैं हेमंत सोरेन। लेकिन यहाँ पर जो है विजन की कमी है, मंत्रियों की कार्य क्षमता पर उन्होंने सवाल उठाया है और यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं उनके विजन में कमियां बताई है। ताकि उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज अगर सुधर जाए
तो कहीं ना कहीं झारखंड में विधि व्यवस्थाएं सुधरेगी और एक झारखंड जो है आज गरीब राज्य से एक संपन्न राज्य होने में उसे समय नहीं लगेगा। तो इन सब बातों को जो है राज्यपाल ने कल रखा है और साफ तौर पे कहा है कि जो विधि व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है, जब तक एक आम आदमी बाजार निकलने और एक व्यवसाय दुकान के अंदर अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करे, तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो है सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने हेमंत सोरेन को एक अच्छा नेता करार दिया है, लेकिन जो उनके मंत्रिमंडल है या फिर जो उनके अधिकारी हैं, जो सचिवालय चला रहे हैं, प्रोजेक्ट भवन में जो बैठे अधिकारी हैं, उन सब पर एक सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सुधार का संकेत दिया है। वाकई में सुष्मिता देखा जाए तो कई ऐसे अगर सीधा तौर पे अगर हाल का अगर उदाहरण देखा जाए तो बीते जिस समय जो 25 अगस्त को कहे कि लिफाफा बंद वाला जो मामला है वो चुनाव आयोग से जो है इलेक्शन कमीशन से राजभवन को आया था, तो उस दौरान से अगर पहले देखा जाए तो काम बहुत कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन से जो लिफाफा है वो राजभवन के पास आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक राजनीति होने लगती है और सरकार के अंदर जो है हलचलें तेज हो जाती है। कहीं ना कहीं ये डर था कि कभी भी सरकार को कुछ भी हो सकता है, सरकार अस्थिर हो सकती है, सरकार गिर सकती है। तो जो भी जन कल्याण में जो फैसले थे वो मौजूदा सरकार जो हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो तेजी से फैसले होने लगे। तो उन्होंने इस बात पे भी साफ कहा है कि जो काम पहले नहीं हुए लिफाफा आने के बाद जो है वो काम तेजी से होने लगे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक संकेत दिया है कि इन सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है, तभी झारखंड राज्य का कुछ कायापलट हो सकता है। चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता काजल। जिस तरीके से हमने देखा कल विदाई समारोह किया गया और इसके बाद अगर